दोस्तों क्या हाल चाल है, ठीक हो। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ज्योग्राफी की इस वीडियो सीरीज में। तो दोस्तों क्लाइमेट ऑफ इंडिया को कंटिन्यू करते हैं हम। लास्ट टाइम आई होप आपने जितनी भी वीडियोस अभी क्लाइमेट ऑफ इंडिया को लेके बनी हैं आप उनको अच्छे से देख पाए हो। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया में सीजन्स के बारे में, ठीक है, क्या क्या इंडिया के सीजन्स रहते हैं। तो दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या किया है, जो बेसिकली वेदर की स्टडी करती है, राइट। द स्टडी ऑफ वेदर इज नोन एज व्हाट, मेट्रोलॉजी। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंडिया के सीजन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 4 सीजन्स में बनाया। एक ईयर को 4 सीजन्स में डिवाइड किया है। पहला सीजन उन्होंने बोला थी कोल्ड वेदर सीजन, जिसको आप विंटर सीजन भी बोलते हैं। दूसरा इन्होंने बोला थी हॉट वेदर सीजन और समर सीजन, राइट। फिर इन्होंने बोला थी साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन और रेनी सीजन। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उनके कैरेक्टरिस्टिक हम आने वाले क्या कहते हैं टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है। और फोर्थ है द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मॉनसून और कूल सीजन, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, आओ दोस्तों चलते हैं पढ़ते हैं। पहला जो हमने पढ़ना है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो एक साल को 4 सीजन में डिवाइड किया है, तो पहला जो सीजन है दैट इज व्हाट, द कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन। दोस्तों ये सीजन ड्यूरेशन क्या सीजन की, तो आप याद रखें सीजन की ड्यूरेशन है मार्च टू नवंबर। आपके वहां पे नोट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है। दिस सीजन कमेंसेस इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड कंटिन्यूज टिल द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है दोस्तों। अब इस सीजन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है दोस्तों, तो आप देखोगे ज्यादातर आप खुद जेएंडके में एक्सपीरियंस करेंगे, नवंबर से लेकर मार्च तक मैक्सिमम क्लियर स्काई रहता है, वेदर बहुत ही प्यारा होता है, ठीक है। हाँ, पूरे इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अगर आप दिल्ली में चले जाएंगे, चंडीगढ़ में चले जाएंगे, तो आपको वेदर बहुत प्यारा मिलेगा, ठीक है। ज्यादा ठंड नहीं मिलेगी आपको। किसके कंपैरिजन, हाई आल्टीट्यूड रीजन के कंपैरिजन, ठीक है। अगर आप जैसे जैसे आल्टीट्यूड हम बढ़ते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, सीजन में एक्सट्रीमिटी आती जाएगी, ठीक है ना, एक्सट्रीम विंटर होती जाएंगी। बट ऐसे एवरेज देखा जाए, ऑल ओवर देखा जाए तो क्लियर स्काई, प्लेजेंट वेदर और लो टेम्परेचर रहता है बच्चा इसका। और लो टेम्परेचर है तो प्रेशर क्या रहेगा, दोस्तों हाई रहेगा, ठीक है। अब हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है दोस्तों, हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत है। रात को टेम्परेचर ड्रॉप होके, अगर आप कश्मीर में देखिए रात को टेम्परेचर इसी सीजन में ड्रॉप होके माइनस में चले जाता है, ठीक है। और दिन को टेम्परेचर आ जाएगा आपका वापस 5 से 6 डिग्री, तो वेरिएशन बहुत मिलेगा आपको। क्लियर हो रही है मेरी बात। ये कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, आपके कोल्ड वेदर और विंटर सीजन के, ठीक है। अब ठंड होने की वजह से नवंबर टू मार्च होता क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आपका आ गया राजस्थान, जेएंडके, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ये क्या आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यहां पे हाई एयर प्रेशर था, एयर का दबाव क्या रहेगा, हाई रहेगा। एयर का दबाव कहां पे हाई रहेगा, धरती के सरफेस में। धरती के सरफेस में हाई क्यों रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, लो है। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ गए। अब बोलते हैं ऑल्दो स्काई, बिल्कुल अगर आप जेएंडके में एक्सपीरियंस करेंगे तो आप देखोगे पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपको ऐसा मिलेगा कि भाई क्लियर स्काई होगा, बहुत कम बारिश होगी। लेकिन इस क्लियर स्काई को, क्लियर एटमॉस्फेयर को आके डिस्टर्ब कौन करती हैं, वो हवाएं जो कहां से ओरिजिनेट होती हैं, इंडिया के वेस्ट से। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बना के बताता हूं, अगर आप देखोगे तो मैं ऐसे राउंड फिगर बना रहा हूं, ये है एशिया, यहां पे एशिया है, राइट। और यहां पे क्या है, यहां पे है यूरोप। मतलब एशिया के वेस्ट में आपको क्या मिलेगा, यूरोप। अब इंडिया क्या एशियन कंट्री है, तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ये इंडिया है, बोलते कोल्ड सीजन के टाइम पे क्या होगा, ये पूरा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक्सट्रीम हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर क्यों होगा दोस्तों, हाई प्रेशर क्यों होगा, बिकॉज रीजन इज व्हाट, रीजन इज कि यहां पे लो टेम्परेचर है। अब लो टेम्परेचर क्यों है, लो टेम्परेचर अगर आप रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ वाली अगर मेरी वीडियो याद रखोगे तो आपको क्लियर होगा। लो टेम्परेचर इसलिए है क्योंकि अभी सन कहां चला गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर। कैप्रिकॉन के ऊपर कैसे चला गया, रेवोल्यूशन और
उसकी जो टिल्ट इस तरीके की है कि भाई सन अभी ओवरहेड कहां कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ओवरहेड कर रहा है। नहीं, अगर आपने वीडियो देखी है, ये डायरेक्ट वीडियो मत देखना, पहले जाके पहली 2 वीडियोस देखो, जाके आपको तभी क्लियर होगा। समझ आई मेरी बात? क्यों यहां पे लो इस वक्त अगर इंडिया में हाई प्रेशर है, एयर का दबाव ज्यादा है, तो लो प्रेशर कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया में। मैंने वो रेवोल्यूशन पूरा बना के बताया था ना, ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? लो प्रेशर होगा। क्लियर है? समझ गए? इस वक्त मतलब इक्वेटर कौन बिहेव कर रहा होगा? ऑस्ट्रेलिया में जो लैटिट्यूड पास होता है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? समझ गए? अब देखिए, बोलते हैं सर्दियों के टाइम पे, कोल्ड वेदर सीजन के टाइम पे यहां पे स्काई ऑलमोस्ट क्लियर होता है, बट महीने में 2 से 3 बार ऐसा होता है कि क्लियर स्काई को आके डिस्टर्ब करती हैं हवाएं जो इंडिया के वेस्ट से ओरिजिनेट होती है। वेस्ट में यूरोप है और यूरोप के नीचे एक सी है जिसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी से इन हवाओं को कौन लेके आता है? उनका नाम है क्या? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्या नाम है उनका? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जिस डिस्टरबेंस को लेके आती हैं और जो डिस्टरबेंस आके इंडिया में मतलब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आके बारिश करवाते हैं, उनका नाम है वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस। बच्चा, कोल्ड वेदर सीजन में J&K में नवंबर टू लेके मार्च में किससे रेनफॉल होती है? महीने में 2-3 बार। वो होती है वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी कहां पे है? इंडिया के वेस्ट में है। वेस्ट से आके डिस्टर्ब किया, इसलिए क्या बोल दिया? वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस। और मेडिटेरेनियन सी आपको कहां मिलेगी? यूरोप के साउथ में मिलेगी। अब इस वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस को इंडिया में किसने लाया? वो किसने लाया? उसका नाम है वेस्टर्ली। उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका क्या नाम है दोस्तों? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। बच्चा याद रखना। अब ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या करती है? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हाई आल्टीट्यूड रीजन, जो भी हाई आल्टीट्यूड रीजन है वहां पे हैवी स्नोफॉल करेगी। जैसे मतलब कश्मीर में स्नोफॉल होगी। और लो आल्टीट्यूड रीजन जैसे आपका जम्मू हो गया, ठीक है, वहां पे क्या होगी? जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ, यहां पे क्या होगी? वहां पे रेनफॉल होगी। हालांकि पुंछ जो मेन सिटी है वहां पे रेनफॉल आपको ज्यादा मिलते हैं, बड़ा कम होता है। 3-4 साल या 5 साल में स्नोफॉल हो, वो भी बड़ी कम मात्रा में होती है। और पुंछ के हाई एल्टीट्यूड में आप देखोगे स्नोफॉल होगी, बिकॉज व्हाट आई सेड, विद इंक्रीजिंग हाइट ऑलवेज टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीजेस। क्लियर है दोस्तों? कोल्ड वेदर सीजन का आपने सबसे बड़ा क्या कहते हैं चीज है, यही याद रखनी है। कोल्ड वेदर सीजन का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? क्लियर स्काई है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? क्लियर स्काई है। क्या रहता है? प्रेशर क्या रहता है? हाई प्रेशर रहता है। हाई प्रेशर क्यों रहता है? बिकॉज टेम्परेचर इज लो। टेम्परेचर इज, व्हाई टेम्परेचर इज लो? बिकॉज नाउ सन इज ओवरहेडिंग विच लैटिट्यूड? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब सन अभी वर्टिकल रेज कहां फेंक रहा है? सदर्न हेमिस्फीयर में। और यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गया? कोई टेंशन तो नहीं है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहां से ओरिजिनेट होती हैं? मेडिटेरेनियन सी से। मेडिटेरेनियन सी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को इंडिया में कौन लेके आता है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कौन लेके आता है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। बच्चा यही आपने याद रखना है। बाकी जो J&K का क्लाइमेट है उसमें हम अलग से पढ़ेंगे, जो चिले कला है, चिले खुर्द है, चिले बच है, ठीक है, वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, वापस आते हैं हम पीछे। देखो, मैंने बोला ऑल द स्काई इज जनरली क्लियर, बट ये फाइन वेदर हमेशा क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। किसकी वजह से? लो प्रेशर डिप्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो कहां से ओरिजिनेट होती हैं? मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होती है। कहां से दोस्तों ओरिजिनेट होती हैं? मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होती हैं। और आफ्टर क्रॉसिंग व्हाट? इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, दे कॉज रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देखो कहां का रेनफॉल होती है? राजस्थान में होती है, पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, ठीक है, इंडस गंगा प्लेन में भी हो जाती है। और हाई एल्टीट्यूड में हिमालय में क्या होगी जी? स्नोफॉल होगी। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? मेरी बात आपको समझ आ गई? कोई टेंशन तो नहीं है? समझ के बोलते हैं ये वो टाइम है, ये कोल्ड सीजन, कोल्ड वेदर सीजन वो टाइम है जब मॉनसून्स क्या? मॉनसून्स हवा बारिश करवाने वाली हवाएं,
बच्चा अभी बारिश करवाने वाली हवाएं आएंगी जून टू लेके सितंबर तक, यहां पे बारिश करवाएंगी। यू गॉट माय पॉइंट। लेकिन सर्दियों में ये हवाएं कहां जाती हैं? हाई प्रेशर से कहां मूव करेंगी? ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करेंगी। कहां मूव करेंगी हाई प्रेशर से? ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करेंगी। और जब हवाएं, मॉनसून वाली हवाएं वापस जा रही होती हैं, उनको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग विंटर मॉनसून्स। ठीक है, रिट्रीटिंग विंटर मॉनसून्स ज्यादातर ब्लो करते हैं फ्रॉम लैंड टू सी, जिसकी वजह से यहां पे अच्छा ये चीज मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अगर आप देखोगे दोस्तों, ज्यादा अच्छा इंडिया नहीं बनेगा तो माफ करना, ठीक है, गुस्सा मत करना। ये अरेबियन सी है, राइट, ये बे ऑफ बंगाल है। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल। एक और हम डायग्राम ऐड करते हैं। ये बीच में आपका सन, ठीक है, कोल्ड सीजन है तो मतलब इस वक्त ये है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इक्वेटर, ये कैंसर, ये आ गया ऑस्ट्रेलिया, ये आ गया इंडिया। वर्टिकल रेस कहां पड़ रही हैं? ऑस्ट्रेलिया में। स्लांटिंग रेस कहां पड़ रही है? इंडिया में। तो इंडिया में क्या है इस वक्त? हाई प्रेशर। ऑस्ट्रेलिया में क्या है इस वक्त? लो प्रेशर। तो विंड विल मूव फ्रॉम इंडिया टू लो प्रेशर रीजन। अब देखिए, जब विंड मूव करती है, अब जब विंड मैक्सिमम बोलते हैं एक्सट्रीम हाई प्रेशर आपको कहां मिलेगा? एक्सट्रीम हाई प्रेशर आपको यहां मिलेगा। एक्सट्रीम हाई प्रेशर आपको यहां मिलेगा। अब एक्सट्रीम हाई प्रेशर आपको यहां क्यों मिलेगा? अगर आप ध्यान से देखिए, इंटीरियर रीजन है लैंड का। जितनी जमीन वाटर बॉडी से दूर होगी, वहां पे उतनी ठंड, उतनी गर्मी। आप मुझे बताओ, मुंबई यहां पे है ना? मुंबई यहां पे है। इक्वेटर क्या है आपका? ऑलमोस्ट यहां पे हम लेते हैं इक्वेटर, मैंने बना लिया। और आपका पंजाब क्या है? यहां पे हमेशा ऑलमोस्ट। मुझे बताओ, पंजाब में इस वक्त आप जाओगे, आपको बहुत गर्मी मिलेगी। इस वक्त मुंबई चले जाओ, आपको टेम्परेचर मॉडरेट मिलेगा, ना गर्मी होगी ना सर्दी होगी। और ये मॉडरेट टेम्परेचर मुंबई में पूरे साल रहता है। क्या रहता है? पूरे साल मुंबई में ऐसा टेम्परेचर क्या रहता है? मॉडरेट रहता है। मेरी बात आपको क्लियर होगी? अब बोलते हैं पंजाब में इतनी गर्मी क्यों है? क्योंकि पंजाब इज वेरी फार अवे फ्रॉम द वाटर बॉडी। मुंबई वाटर बॉडी के पास होने की वजह से, ऑल्दो मुंबई इज वेरी क्लोज टू इक्वेटर, किसके कंपैरिजन? पंजाब के कंपैरिजन। लेकिन मुंबई में ज्यादा गर्मी नहीं है। क्यों मुंबई में ज्यादा गर्मी नहीं? क्योंकि मुंबई क्या, वाटर बॉडी के बहुत पास है, जिसकी वजह से दिन को हवाएं चलती हैं तो इसका टेम्परेचर क्या रहता है? मॉडरेट रहता है। लेकिन पंजाब में कहां समुद्र है आसपास? पंजाब ड्यू टू बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम द वाटर बॉडी, तो यहां पे आपको एक्सट्रीम विंटर, एक्सट्रीम क्या मिलेगा? कोल्ड मिलेगा। देख लो, आप चेक कर लो एक बार, आपको खुद पता चल जाएगा, है ना? क्वेश्चन अगर कोई पूछे आपको कि मुंबई भाई इक्वेटर के पास है ना, तो ये पंजाब इक्वेटर से दूर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में मैंने बोला था कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो मुंबई तो गर्म होना चाहिए था पंजाब से। इसमें रीजन क्या आ गया? मुंबई इज वेरी क्लोज टू द वाटर बॉडी, और जो पंजाब इज फार अवे फ्रॉम द वाटर बॉडी, जिसकी वजह से यहां पे लैंड वाटर डिफरेंस नहीं बनता है, और यहां पे एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी रहती है। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? समझ गए? अब बोलते हैं कोल्ड वेदर सीजन के टाइम पे यहां पे बहुत हाई प्रेशर रहता है। अगर यहां पे हाई प्रेशर है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? लो प्रेशर। तो विंड विल अट्रैक्ट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखते हैं हम, वापस आते हैं पीछे। विंड चलना स्टार्ट हुई, ऐसे निकलना स्टार्ट हुई हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ, ठीक है। विंड क्या करना स्टार्ट होगी? एक मिनट, हाँ, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन तक चलना स्टार्ट हुई, ऐसे चल रही है विंड। राइट? अगर आप दोस्तों, वापस में रेड मार्क करूंगा, ठीक है, अगर आप इन हवाओं को देखोगे, इन हवाओं की डायरेक्शन देखोगे, तो आपको पता चलेगा ये हवाएं लैंड टू सी जा रही हैं, जमीन से सी की तरफ निकल रही है। तो ये क्या है? जो हवा ऑफ शोर। एक मिनट में देखूं, आपको रेड पेन दिख रहा है? यस, ठीक है। अब बच्चा, जो हवा लैंड से सी की तरफ चलेगी उसको बोलते हैं ऑफ शोर विंड। और यहां भी अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा ये हवा बे ऑफ बंगाल टू कहां चल रही है? ईस्टर्न घाट की क्या कहते हैं? स्टेट्स में।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहां चल रही है। अब ये हवा सी टू लैंड चल रही, तो ये क्या होगी? ऑनशोर। क्या होगी ये दोस्तों? ऑनशोर। और आप याद रखिएगा, बारिश कौन करवाता है? ऑफशोर नहीं करवाता, ऑनशोर करवाता। ऑफशोर कैसे करवाएगा? हवा के पास हवा ड्राई है, हवा के पास मॉइस्चर ही नहीं है। बट जब हवा यहां से, ये सारी हवाएं कहां जा रही हैं दोस्तों? ये सारी हवाएं कहां जा रही हैं? ये सारी हवाएं ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं। ये सारी हवाएं कहां जा रही हैं? ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं। अब ये हवा जो है, इट इज ब्लोइंग फ्रॉम वाटर बॉडी टू द लैंड। तो ये क्या करती है? ड्राई, पीछे से ड्राई होती है, बट यहां से बे ऑफ बंगाल क्रॉस करते मॉइस्चर उठाती है और यहां पे रेनफॉल करवाती है। याद रखिएगा, कोल्ड वेदर सीजन। और ये जो हवाएं यहां पे रेनफॉल करवा रही हैं, इनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। बच्चा, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को क्या बोलते हैं? रिट्रीटिंग मॉनसून। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दीज मॉनसून्स आर गोइंग बैक वेयर? ऑस्ट्रेलिया। और नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून से आपको कहीं पे भी इंडिया में रेनफॉल नहीं मिलेगी। अब यहां J&K में जो रेनफॉल हो रही है वो मेट्रिन सी की वजह से हो रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। यहां पे रेनफॉल हो रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, और यहां पे हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून की वजह से। मेरी बात आपको समझ आ रही है? डाउट आएगा तो जरूर पूछिएगा मुझसे टेलीग्राम में, ठीक है? तो यहां पे ये नॉर्थ ईस्टर्न रिट्रीटिंग मॉनसून, व्हेन दे आर गोइंग बैक अवे फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, दे कॉज रेनफॉल इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, वहां पे रेनफॉल करवाती है। वहां पे रेनफॉल वेस्टर्न घाट्स का जैसे टकराती हैं, विंडवर्ड साइड ईस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में रेनफॉल होगी, और उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून। अब केरला में रेनफॉल क्यों नहीं हो पा रही है? बिकॉज केरला इज इन द लीवर्ड साइड ऑफ ईस्टर्न घाट्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको समझ आ रहा है? कोई टेंशन तो नहीं है। अब देखिए, वापस हम पीछे चलते हैं। यहां पे हम इसको पढ़ते हैं, इसको हम वापस पढ़ते हैं। इसको थोड़ा और हम जूम करते हैं, इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं अच्छे से, राइट? तो आपको यहां पता चलेगा दोस्तों कि द रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। कहां ब्लो करती है? क्लियर हो गया। एंड डू नॉट कॉज मच रेनफॉल। एग्जैक्टली, इट इज राइट। अब दीज विंड्स पिक अप सम मॉइस्चर व्हाइल क्रॉसिंग बे ऑफ बंगाल, है ना? क्या करती हैं? जैसे ही बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करती है तो ऑनशोर बन जाती हैं। किसकी तरफ? ईस्टर्न घाट्स की तरफ। तो ये क्या करती है? ईस्टर्न घाट्स के पहाड़ के साथ टकराती हैं, राइज करती हैं, ह्यूमिडिटी कम होती है, क्लाउड बनती है और रेनफॉल करती है। कहां पे? तमिलनाडु, साउथ आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट कर्नाटका में थोड़ी सी, और साउथ ईस्ट केरला में। होल केरला में नहीं हो सकती, बिकॉज दैट केरला इज इन द लीवर्ड साइड ऑफ व्हाट? ईस्टर्न घाट्स। तो ये था जो आपने कोल्ड वेदर सीजन के बारे में पढ़ना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। चलते हैं हम आगे। ये था बच्चा कोल्ड वेदर सीजन। ड्यूरेशन क्या याद रहेगी? ड्यूरेशन तो नहीं भूलेगी, पक्का? अब चलते हम पढ़ते हैं समर सीजन। पहले तो हम देखेंगे भाई समर सीजन और रेनी सीजन में फर्क क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है? कि समर सीजन और रेनी सीजन में एक्चुअल में फर्क क्या है। तो समर सीजन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 4 में से एक सीजन पढ़ लिया हमने। तो समर सीजन क्या है बच्चा? बोलते हैं समर सीजन क्या है। पहले तो स्टार्ट कहां से कहां तक? मार्च में खत्म होता है, मार्च में स्टार्ट होता है। समर सीजन जाता है कहां तक? जून तक। ये मार्च से तो जून का सीजन है, इसको बोलते हैं समर सीजन। याद रखिएगा, समर सीजन है तो हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी। समर सीजन का चीफ करैक्टरिस्टिक फीचर यही है कि टेम्परेचर इज वेरी हाई बट ह्यूमिडिटी इज लो। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। मार्च से लेकर जून तक टेम्परेचर रिमेन्स हाई बट ह्यूमिडिटी इज लो, ठीक है? ह्यूमिडिटी इज लो, ये चीफ करैक्टरिस्टिक है। इसको हॉट वेदर सीजन भी बोलते हैं और हॉट ड्राई सीजन भी बोलते हैं, क्योंकि मार्च से जून में रेनफॉल नहीं होती, बड़ी कम रेनफॉल होगी। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? समझ गए? अब क्यों बच्चा हाई टेम्परेचर है? अगर मेरी एक बात बताओ, हम एक बात करते हैं वापस। ये है सन, ये पोजीशन है क्या आपकी? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस इज इंडिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। नाउ सन इज वर्टिकल। सन क्या कर रहा है? वर्टिकल रेस कहां फेंक रहा है?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकल रेस फेंक रहा है तो इक्वेटर, टेम्परेरी इक्वेटर क्या बन गया है? टेम्परेरी इक्वेटर अब ये बन गया है, टेम्परेरी इक्वेटर ये बन गया। अब बोलते हैं मार्च, मार्च क्या? मार्च ये है, अप्रैल, मई, जून। तो ये जब अर्थ इस पोजीशन में है तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आता जा रहा है। सन ने अब क्या कर दिया? नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दिया है। अब कहां पहुंच रहा है वो? इक्वेटर क्रॉस करके कहां जा रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जा रहा है। तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर प्रेशर क्या होगा? एयर का दबाव दोस्तों अर्थ सरफेस पे क्या होगा? इट विल बी लो। है कि नहीं है ना? एयर का दबाव लो होगा। क्यों? क्योंकि जब भी एयर गर्म सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो वो भी हीट अप होगी, एक्सपैंड होगी, राइज कर जाएगी। नीचे नो प्रेशर तो नो एयर मतलब लो प्रेशर। क्लियर? समझ गए? अब देखो, अभी मैंने समझाया डायग्राम से कि भाई क्यों हॉट सीजन है? क्योंकि अब सन कहां प्रोग्रेस कर रहा है? नॉर्थवर्ड। नॉर्थवर्ड मतलब इक्वेटर के नॉर्थ में आ रहा है। कहां पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ रहा है। ठीक है? एज द सन प्रोसीड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, द सदर्न पार्ट्स बीइंग डिस्टिंक्टली वार्मर इन मार्च। होंगे ना भाई? जैसे जैसे वापस चलते हैं, आपको मैं कोई लूप होल छोड़ूंगा नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आए। जैसे जैसे बोलते हैं, जैसे जैसे क्या होगा? सन मूव करता जाएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में पार्ट जो है वो ज्यादा गर्म होते जाएंगे, वार्मर होंगे नहीं होंगे? 100% होंगे, क्योंकि सन अब यहां पे वर्टिकल रेस छोड़ना स्टार्ट कर चुका है। क्लियर है? अब हाँ, अब देखो, एक मिनट। अच्छा, बोलते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मार्च अप्रैल क्रॉस होता जाता है तो पता चलता है कि भाई जो आपका सदर्न पार्ट है, जो आपका क्या है? सदर्न पार्ट है, उसका टेम्परेचर क्या होना स्टार्ट हो गया है? मॉडरेट होना स्टार्ट। पहले तो गर्म हुआ, मार्च में गर्म हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर मॉडरेट होना स्टार्ट हो गया। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, वो ज्यादा गर्म होना स्टार्ट हो गया। क्यों? सदर्न पार्ट क्यों ठंडा होना स्टार्ट हो गया? बिकॉज इट इज नियर टू द सी। मैंने अभी बताया था मुंबई और पंजाब की एग्जांपल, मैंने मुंबई और पंजाब की एग्जांपल बताई थी ना, इट इज नियर टू द सी। तो आपको ये बात क्लियर हुई कि वाई सदर्न पार्ट, मार्च और जून सदर्न पार्ट जो है वो कम गर्म होता है इन कंपेयर टू नॉर्दर्न पार्ट, बिकॉज नॉर्दर्न पार्ट इज फार अवे फ्रॉम द वाटर बॉडी, फार अवे फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। राइट? अब बोलते हैं जो इस सीजन में, मार्च टू जून के सीजन में, नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ जो इंडिया है वो बहुत ज्यादा हीट वेव्स क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। हीट वेव्स क्यों एक्सपीरियंस करता है दोस्तों? हीट वेव्स इसलिए एक्सपीरियंस करता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, और वहां पे लो होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी लो। तो हाई प्रेशर से क्या होंगी? हवाएं आएंगी, तेजी से मूव करेंगे उस लो प्रेशर को क्या करने के लिए? इक्विलिब्रियम करने के लिए। तो होता क्या है? यहां पे ड्राई सीजन होने की वजह से स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड चलती है, जिनको बोलते हैं क्या? जिनको क्या बोलते हैं? आंधीज। क्या बोलते हैं जिनको? आंधीज। और अंधा कर देने वाले तूफान। क्या बोलते हैं? अंधा कर देने वाले तूफान। अब इन्हीं हीट वेव्स को नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या बोलते हैं? लू। बच्चा क्वेश्चन आया था, नहीं आया था? 100% क्वेश्चन आया था यार ना, पंचायत अकाउंट सिस्टम में क्वेश्चन आया तो यहां पे भी आ सकता है। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? फिर देखिए, यही जो क्या कहते हैं स्टॉर्म्स हैं, जो आंधीज चलती हैं, इनका डिफरेंट जगह में क्या क्या नाम है, तो हम वही देखेंगे। वेस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल के एडजॉइनिंग स्टेट्स झारखंड, उड़ीसा और असम में इनको बोला जाता है नॉरवेस्टर्स। क्या बोला जाता है? नॉरवेस्टर्स। इन तूफान को असम में ये जो हीट वेव्स चलती हैं इनको क्या बोला जाता है? बरदोली चीड़ा। और कभी ये रेनफॉल का अमाउंट इतना ज्यादा नहीं होता, कभी कभी ये रेनफॉल करवा देती है। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? समझ गए? उसके बाद देखिए, बोलते हैं मैक्सिमम जो ये तूफान है ये कौन से पीरियड में आते हैं? बस अभी देखना, आप अप्रैल में एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करोगे इनको।
मैक्सिमम तूफान और आ भी रहे, धूलो धूल हो रहा है, बंदा सारा क्या हो गया, धूलो धूल, ममिया तंग, बहनें तंग, काम वाली तंग, क्या हो गया, मिट्टी मिट्टी हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो ये पीरियड कौन सा है मैक्सिमम, ये धूलो धूल कब होती है, मिड मार्च टू मिड अप्रैल, और उनको क्या बोलते हैं हम, काल बैसाखीज, काल बैसाखीज और ब्लैक स्टॉर्म्स, काल बैसाखीज और ब्लैक स्टॉर्म्स, याद रखिएगा, ठीक है। और काल बैसाखी क्योंकि ये पूरे क्रॉप्स को डैमेज कर देती है, याद रखिएगा आप, क्लियर हो गया, समझ के। लेकिन बोलते हैं इस सीजन में जो कभी छोटी छोटी जो रेनफॉल है, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वो बहुत बेनिफिशियल भी है किसके लिए, क्रॉप्स के लिए, और उनको वहां पे एक स्पेशल नाम भी दिया है। जैसे असम में, जैसे दोस्तों असम में इनको क्या बोलते हैं, जो छोटे शावर्स होते हैं जिनको प्री मॉनसूनल शावर्स भी बोलते हैं, उनको बोला जाता है असम में क्या, टी शावर्स। व्हाई, बिकॉज दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी। मैंगो शावर्स इनको कहां बोला जाता है, जो छोटी अमाउंट की रेनफॉल होती है, मैंगो शावर्स कहां, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। व्हाई, बिकॉज ये हेल्प करती हैं आम को पकने में, राइपनिंग ऑफ मैंगो। और कर्नाटका में इनको क्या बोला जाता है, चेरी ब्लॉसम्स, क्या बोला जाता है, चेरी ब्लॉसम्स। व्हाई, बिकॉज दीज स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी बेनिफिशियल फॉर व्हाट, फॉर कॉफी प्लांटर्स, ठीक है, कॉफी की राइपनिंग होती है। और अगर आपको पता हो, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। 2 सीजन क्लियर हुए दोस्तों, मुझे टाइम देखने दो। हाँ, आई होप आपको ये 2 सीजन समझ आए अच्छे से, कोल्ड वेदर सीजन, और दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है आपका, हॉट समर सीजन। आ रहा हूं मैं तीसरा सीजन लेके, वीडियो का टाइम हो चुका है, आप इसको अच्छे से देखें, बार बार देखें, तभी समझ आएगा, और देखने के बाद वापस नोट्स फॉलो कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आया मैं दूसरी वीडियो लेके।